Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए पंचुकेशन में हम आप लोगों को 3 तक बता चुके थे। फर्स्ट टॉपिक है, उसके बाद वाला हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज लगभग में पूरा हम लोग एंड कर देंगे इसमें, और इसमें बता देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को बता देंगे। और एक बात और, जो बोर्ड में क्वेश्चन दिया था उसका भी हम लोग एग्जाम्पल आप लोगों को साथ में करा देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा और वीडियो में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि हमें भी बेनिफिट होता रहे। तो चलिए चौथा हम लोग बता देते हैं। चौथा हम लोग का था सेमीक्लोन। अब सेमीक्लोन के लिए हम बताए थे जैसे कुछ समय के लिए रुकने के लिए, ठीक है ना। सेमीक्लोन का एक विषय होता है, एक कामा होता है, ठीक है ना। तो सेमीक्लोन के लिए हम बताए थे मतलब कुछ क्षण कोई जैसे कंजक्शन का रूप में यहाँ पे भी काम कर सकता है या कुछ समय रुकने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, लिख देंगे इसका प्रयोग कुछ समय रुकने के लिए या कंजक्शन के जगह पर करते हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोग जान गए ना। जैसे मान लीजिए कुछ समय रुकना हो और उसके जब कंजक्शन का प्रयोग हो तो वहाँ पे कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका सेमीक्लोन का प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को दिखा देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए और आप लोगों को समझा भी दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम लोग बता देंगे। देखिए एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी। अब यहाँ पे रुक के, जैसे यहाँ पे आई एम सो हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि कोई रीज़न देना चाहिए ना। यहाँ पे क्योंकि बिकॉज लगाएंगे ना, तो बिकॉज की जब हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं, किसका, सेमीक्लोन का, कामा फिर ऐसे फुल स्टॉप, ठीक है ना। इसके बाद हम खुद बात स्टार्ट करेंगे। अब क्यों आप ये यहाँ पे बता देंगे कि माई ब्रदर इज आल्सो मेक अ डॉक्टर, ठीक है ना। या इसे कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मेरा भाई पुलिस में भर्ती हो गया, ये भी लिख सकते हैं। या किसी कारण हम लोग खुश हो सकते हैं कि आई गेट द मनी, मैं पैसे पाया उसके लिए, या किसी भी कारण के लिए यहाँ पे खुशी का कोई एक जाहिर आप लोग को करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आई एम सो हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब फिर से यहाँ पे क्या सेमीक्लोन का प्रयोग किया गया कि नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप और कामा दोनों का प्रयोग किया गया, दोनों का प्रयोग किया है ना। यहाँ पे क्योंकि होना चाहिए, बिकॉज होना चाहिए ना। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा ब्रदर भी डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखिए माई ब्रदर इज आल्सो डॉक्टर, मेरा भाई भी डॉक्टर है। अब किस लिए खुश है, मेरा भाई भी डॉक्टर है, तो यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके जब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेमीक्लोन का। तो आप लोग समझ में आ गए ना सेमीक्लोन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग डीपली देख लिए होंगे। दूसरा भी बता दे रहे, दूसरा के लिए आई एम क्या हो जाए, अपसेट। अब यहाँ पे भी सेमीक्लोन का प्रयोग हो जाएगा। अब क्यों अपसेट है कि माई फादर बीट मी। अब देखिए किस लिए वो दुख है, आई एम सो अपसेट, ठीक है ना, मैं दुखी हूँ। अब क्योंकि जब यहाँ पे लगाना चाहिए ना, क्योंकि नहीं लगाए हम लोग सेमीक्लोन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कंजक्शन क्योंकि का भी काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंजक्शन जो दी जाए, यहाँ पे कंजक्शन ये क्योंकि का काम करेगा। तो माई फादर बीट मी, मेरे पिताजी मुझे मारे, पनिश्ड मी, दंड दिए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या हूँ, अपसेट हूँ या दुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गए ना कि हम लोग सेमीक्लोन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। डिप्ली आप लोग देख लिए यहाँ पे सेमीक्लोन का कहाँ कंजक्शन जहाँ लगता है उसके जब, या कुछ समय के रुकने के लिए उसके जब हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग पांचवा हम लोग देख लेंगे क्लोन का प्रयोग। क्लोन का हम बोले थे ऐसे ऐसे रहता है, डबल बिंदी या डबल बिंदी रहता है का प्रयोग। अब देखिए इसका 2 जगह प्रयोग होता है क्लोन का कई जगह होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 जगह दिया जाता है।
तो पहला दूसरा करके हम बता दे रहे हैं। देखिए अब इसका प्रयोग कंपाउंड टाइम के लिए किया जाता है। जैसे अब देखिए इसमें कंपाउंड टाइम दिया मतलब समय के लिए, समय में कुछ इसका होगा ना, समय से रिलेटेड होगा कि नहीं। तो देखिए क्या दिया है, इसका प्रयोग कंपाउंड टाइम के लिए किया जाता है, मतलब कुछ समय से रिलेशन इसका होगा, इसी में हम लोग समय के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए समय से क्या रिलेशन इसका, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पहला दूसरा करके, दो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे आप लोग टाइम देखते हैं, टाइम में हम लोग क्या लिखते हैं 30 AM। अब यहाँ पे डबल बिंदी हम लोग लगाते हैं कि नहीं, ये भी हम लोग का क्लोन एक आ जाता है। जैसे हम लोग को स्कूल जाना होता है, स्कूल का टाइम या 10 साढ़े 10 बजे स्कूल खुलता है तो 10:30 बजे ऐसा लगाते हैं ना। मतलब ये सिंपल एग्जांपल आप लोग बताएं कि इस टाइप का आता है तो उसमें इसका प्रयोग क्लोन का प्रयोग किया जाता है। या आप लोग लंबा चाहते हैं तो लंबा देख लीजिए, आई एम डूइंग अ प्रैक्टिस 5:30 डेली। अब देखिए मैं क्या होता है, प्रैक्टिस कितने बजे करता हूँ, 5:30 बजे डेली प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5:30 जो दिया इसको अलग अलग करने के लिए, टाइम को अलग अलग करने के लिए, सेकंड को अलग करने के लिए या मिनट को अलग अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। सेमीकोलन का नहीं सॉरी कोलन का प्रयोग करते हैं। तो कोलन आप लोग को यहाँ पे एक समझ में आ गया ना। ये तो पहला दूसरा इसमें जो था, अब दूसरा हम लोग बताएंगे। पहला तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ को कोलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिएगा, सेकेंड इसमें का देख लीजिए, जैसे रेशियो के लिए, ठीक है ना, या लिख सकते हैं अनुपात, या रेशियो या अनुपात के लिए, रोटेशनल या रेशियो के लिए या अनुपात के लिए। जैसे अनुपात 10/, या 10:2 होता है कि नहीं, होता है ना, इसके लिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। पहले सिंपल एग्जांपल बता देंगे, फिर दूसरा एकदम जो आप लोग को किताब में आता है उस टाइप का हम लोग बता देंगे। पहला लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ हो, सेव हो, केला हो, तो सेव और केला का अनुपात कितना हो सकता है, 10:2 का। 10:2 का लिखते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे संबंध का अनुपात का चिन्ह दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में संबंध का हम लोग चिन्ह दर्शाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। जैसे इसको पूरा ट्रांसलेशन चाहते हैं तो ट्रांसलेशन में करते थे, इट इज़ द बॉय, या इन माई स्कूल, इन माई स्कूल बॉय एंड टीचर कितना होगा, 5:10 ऐसा लिख सकते हैं। इस 5 इस आप लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इन माई स्कूल बॉयज़ लगाइएगा, लड़के हो जाएंगे, बॉयज़ एंड टीचर्स इज 5:10, मतलब लड़के और क्या अध्यापक का संबंध कितना है, 5:10 हमारे स्कूल में बताया जाता है, या इतना संबंध इतना हमारे स्कूल में टीचर और विद्यार्थियों के बीच संबंध है। तो इसमें जो देख लीजिएगा, यहाँ पे ये बीच में जो लगाया गया, यहाँ पे बीच में जो लगाया जाता है, यहाँ पे बीच में जो लगाया जाता है, यहाँ पे बीच में जो लगाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलन। कोलन का आप लोग दोनों प्रयोग देख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, आप लोग डीपली समझ गए होंगे, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोलन का प्रयोग कहाँ करते हैं या सेमीकोलन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दोनों आप लोग समझ चुके हैं। तो आगे जो आता है अगला हम लोग का आएगा कि एक्सक्लामेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। चलिए अगले पे आते हैं। अगला जो हम लोग का 6वां दिया है, मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क, दोनों हो सकता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग। जैसे इसका क्या होता है, एक खड़ी पाई एक नीचे बिंदी होता है, ठीक है ना, इसमें इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग हम बताए थे 2 जगह करते हैं,
एक तो खुशी के लिए, एक तो दुख के लिए। जैसे जो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होता है ना, ओह आह एलास या सरप्राइज, इस टाइप का, या खुशी हो, आश्चर्य हो, दुख हो, इनके जस्ट बाद हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए फिर बता दे रहे, जैसे कि मार्कअप एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, बता दे रहे इसका प्रयोग एक ही जगह हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख देंगे इसका प्रयोग एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड वो भी कह सकते हैं, या एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बात करते हैं। जैसे एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड क्या होता है, या तो खुशी होगा, या तो दुख होगा, या तो आश्चर्य होगा, नहीं कहते। जैसे कि एग्जांपल आप लोग बता दे रहे, इसमें एग्जांपल के साथ हम लोग देखते चलेंगे और उसके बाद बता देंगे। तो देखिए इसमें 2-3 एग्जांपल आप लोग बता दे रहे हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल हो जाएगा, खुशी ले लिया या दुख ले लिया। ओह दुखी का भाग, माई ग्रैंडफादर वाज डेथ, मर चुके हैं थे। ठीक है ना, या मर चुके हैं, ये लिख सकते हैं, मर चुके हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हैज़, माई ग्रैंडफादर हैज़ डेथ, मेरे दादाजी मर चुके हैं। ओह दुखी का भाव है, तो इसके बाद हम लोग जस्ट प्रयोग कर देंगे। देखिए इसके जस्ट बाद प्रयोग किया कि नहीं, ओह दुखी का भाव। तो ये जो शब्द है इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड या एक्सक्लेमेशन वर्ड, इसी को कहते हैं। जैसे कि ओ हुआ, आह एलास, हुर्रा, हुज़ा, वाव, सरप्राइज, ऑसम, ये सब जो वर्ड आते हैं ऐसे, तो वो सब आते हैं हम लोग का एक्सक्लेमेटरी वर्ड में। ठीक है ना। जैसे दूसरा आप लोग देख सकते हैं, हुर्रा, खुशी का ये होता है हुर्रा। ठीक है ना, हुर्रा, यहाँ पे मार्कअप एक्सक्लेमेशन लग गया कि आई गेट द मनी या आई गोट द मोर मनी, मैंने अत्यधिक पैसा पाया, आई गोट द मोर मनी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है हुर्रा, जो हुर्रा के बगल में यहाँ पे लगाए मार्कअप एक्सक्लेमेशन, ये तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये मार्कअप एक्सक्लेमेशन होता है, इसका बगल में हम लोग को, इसके बगल में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं वाव, ठीक है ना, वाव हुआ, वाव, या ब्रेवो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके ये नहीं समझ में आया तो ब्रेवो, बहादुर। ठीक है ना, ब्रेवो, ये भी एक मार्कअप एक्सक्लेमेशन है। तो इसके बाद में हम लोग एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये मार्कअप एक्सक्लेमेशन इसके बाद लगा दिए कि लिख सकते हैं कि माई क्या लिख सकते हैं, माई टीचर इज अ ग्रेट फाइटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेवो दिया, ब्रेवो जो शब्द होगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग मार्कअप एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। आप लोग को यहाँ पे पूरा समझ में आ गया हो, जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे का जो बचेगा हम लोग अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है।